उल्टा करारी हार उनको झेलनी पड़ी है। और अगर जनता के काम वो नहीं करेंगी तो अगली बार तो बिल्कुल ही साफ हो जाएंगे, एक को सीट नहीं आएंगी इनकी। ये माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय राहुल गांधी जी के बीच में ये चर्चा है कि गठबंधन आगे जारी रहेगा। इंडिया गठबंधन पूरा, ये सिर्फ अखिलेश यादव जी नहीं बल्कि टीएमसी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, ये सब गठबंधन जारी रहेगा आगे। और गठबंधन कोई दरार आती है तो ये बेचारे क्या करेंगे? नहीं, सब जिसने जिसने मेहनत करी है उनका सबको मुझे याद है, सबकी शक्ल याद है, सबके नाम याद है। उनके साथ हम लोग खड़े रहेंगे और चाहे जो हो आगे, लेकिन बाराबंकी में सब साथ में हैं। और प्रधान जी रहेंगे, प्रधान जी के लिए नहीं आ रहा। अच्छा जी, उनको आगे जाने तो आप देख रहे थे पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन था, गठबंधन के बाद पहली बार जो है अपने क्षेत्र में पुनिया जी जो आए हैं और क्षेत्र की जनता क्या कह रही है, मैं ज़रा आपसे रूबरू कराता हूं। आप चुनाव जीतने के बाद पहली बार क्षेत्र में आए हैं, सपा और कांग्रेस का कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे आप? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय राहुल गांधी जी के बीच में ये चर्चा है कि गठबंधन आगे जारी रहेगा। इंडिया गठबंधन पूरा, ये सिर्फ अखिलेश यादव जी नहीं बल्कि टीएमसी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, ये सब गठबंधन जारी रहेगा आगे। और गठबंधन के ही दायरे में रह करके हम लोग आगे का जो है चुनाव भी लड़ेंगे। बातचीत जारी है और जनता ने इस बार दिखाया है कि गठबंधन में दम है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को टक्कर देने का, और भारतीय जनता पार्टी के जितने कैंडिडेट हैं, तो इस बार हवा में थोड़ा सा चूक हो गई हल्की फुल्की, लेकिन आगे आप देखिएगा 2027 में बिल्कुल जो है रिजल्ट बिल्कुल पलटने वाला है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बना ली और यहाँ की जनताएं की कुछ अपेक्षाएं हैं। जिस तरह से आपको जिताया, इतनी भारी मतों से आपको जिताया, तो कुछ जैसे यहाँ रेलवे की समस्या है, बस स्टैंड की समस्या है, सिंचाई की समस्या है, बहुत सी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को आप कैसे पार्लियामेंट में उठा पाएंगे या इस समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे? देखिए, बातचीत सब इसमें जारी है और जो समस्याएं हैं, जैसे मेंथा की समस्या थी, उसको उठाया और सही बात रखी, किसानों की बात रखी, तो उनको मानना पड़ा। भरे सदन में बोला गया है तो उनको भरे सदन में जवाब भी देना पड़ा। तो ऐसे ही बाकी समस्याएं भी हैं। जैसे रेलवेज़ की बात है, मैंने नहीं, एक अन्य सांसद ने उठाई थी कि कोरोना काल में जो रुकी हुई गाड़ियां हैं उसको दोबारा संचालित कराना चाहिए। आप नहीं करा रहे हैं। आप वंदे भारत और बड़ी बड़ी ट्रेनें चला रहे हैं, लेकिन जो गरीब आदमी, जो मेमो ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है, इस तरह की जो ट्रेन है जिससे रोज़ अप डाउन भी करता है आदमी, तो वो वाली ट्रेनों को तो बात ही नहीं कर रहे हैं आप। पूरे बजट में, पूरे किसी भी चीज़ में आपने बात नहीं।
तो रेल मंत्री जी ने कहा है कि व्यक्तिगत रूप से आके जिस सांसद को जो समस्या हो अपने क्षेत्र की आए, उस पर गंभीर रूप से विचार भी होगा और उसको करवाया भी जाएगा। तो ऐसा नहीं है, अगर आप सही बात कहें तो सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि वो देश की सबसे बड़ी पंचायत है। वहाँ पे जो सवाल पूछा जाएगा उस सवाल का उसको जवाब देना पड़ेगा, काम कराना पड़ेगा, क्योंकि बाद में आखिरी में जा कर के उनको फिर वहीं वोट मांगना है, फिर वहीं जनता के बीच में जाना है। तो जनता ने इस बार जिस तरह से दिखाया है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में दिखाया है कि एकदम से भारतीय जनता पार्टी कहती कि 80 की 80 सीट आएंगी, 10 लाख से जीत होगी, क्या क्या बड़े बड़े उन्होंने वादे किए थे, किसी में से कुछ भी नहीं हो पाया। उल्टा करारी हार उनको झेलनी पड़ी है। और अगर जनता के काम वो नहीं करेंगी तो अगली बार तो बिल्कुल ही साफ हो जाएंगे, एक को सीट नहीं आएंगी इनकी। एक सवाल और सर, जनता में विपक्ष उड़ा रहा कौन नहीं, में जनता में जो चूंकि हम लोग जीरो ग्राउंड पे रिपोर्ट करते हैं, जीरो ग्राउंड पे के आने वाले समय 2027 में कांग्रेस और सपा का गठबंधन नहीं रहेगा, तो ऊपर क्या चल रहा है? कोई ऐसी बात चल रही है? ऐसा कुछ नहीं है, गठबंधन रहेगा। हमारे नेता ने स्पष्ट किया है, अपनी इंटरनल मीटिंग में भी स्पष्ट किया है कि हम लोग गठबंधन में अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। अगर सामने वाला गठबंधन नहीं तोड़ेगा तो हम भी अपनी तरफ से गठबंधन नहीं तोड़ेंगे। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने भी ये स्वीकार किया है कि जो है गठबंधन में हम लोग अभी भी हैं और आगे आने वाले चुनाव में बातचीत करके सब लोग सहमति बना के फिर चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, बाराबंकी में जहां से आप चुनाव लड़े हैं, लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की है। अगर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की है, मान लीजिए गठबंधन में आपके कोई दरार आती है, तो ये बेचारे क्या करेंगे? नहीं, जिसने मेहनत करी है उनका सबको मुझे याद है, सबकी शक्ल याद है, सबके नाम याद हैं। उनके साथ हम लोग खड़े रहेंगे और चाहे जो हो आगे, लेकिन बाराबंकी में सब साथ में हैं और बड़े प्रेम भाव से सब लोग साथ में भाईचारे के साथ रहते हैं और ये सब याद रहेगा सबको। युवा हृदय सम्राट सांसद दोस्तों, पहली बार आप देख रहे होंगे सांसद जी पहली बार अपने क्षेत्र में आए और बढ़ चढ़ के लोग यहाँ पे जो कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं आपका स्वागत कर रहे हैं। और आने वाले समय में क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता, फिलहाल सांसद जी ने बताया। आप लोग कमेंट रूम के जरूर बताइएगा, चूँकि क्षेत्र की जो जनता है, चर्चा है वो विपक्ष की चर्चा है या किसकी चर्चा है मैं नहीं जानता, लेकिन तरह तरह के बाजार जो गर्म हैं, फिलहाल आने वाला समय बताएगा। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।